आज हम ग्लोबल इंडिया टीवी के माध्यम से एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो देश के प्रमुख संत प्रमुख स्वामी महाराज के एक युवा भक्त सूरत के कपड़ा व्यापारी कल्पेश देवशी भाई देश के चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों की 11,300 किलोमीटर की पदयात्रा पर है। अब तक करीब 10,000 किलोमीटर यात्रा करते हुए सोमवार को जावरा कल्पेश के अनुसार प्रमुख स्वामी महाराज का शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा। उनके ही संदेश जीव कल्याण की कामना से उन्होंने गत 16 दिसंबर को गुजरात के नागेश्वर व सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन के साथ पदयात्रा शुरू की। रास्ते में आने वाले मुख्य धर्म स्थलों के भी दर्शन कर रहे हैं। अब तक 10 ज्योतिर्लिंग व चारों धाम के साथ 6 शक्तिपीठ व राजस्थान में तीर्थराज पुष्कर के दर्शन कर चुके हैं। अब मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद गुजरात के सालंगपुर में गुरुजी के स्मारक पर 11,300 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी करेंगी। कल्पेश का कपड़े का अच्छा व्यवसाय है, लेकिन अपने गुरु प्रमुख स्वामी महाराज को उनके शताब्दी वर्ष में श्रद्धांजलि स्वरूप तपस्वी जीवन के लिए इस यात्रा पर निकले। 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम दर्शन के लिए पदयात्रा पर गुजरात के कल्पेश साथ चल रही कार सामान रखने के लिए आराम भी बाहर ही करते हैं। पदयात्री कल्पेश साथ एक कार चल रही है जिस पर यात्रा के बैनर संदेश लिखे हैं। उसमें उनका सामान और प्रमुख नदियों के जल से भरी कैन रखी है। ड्राइवर हर 4 से 5 किलोमीटर बाद कार को रोक खड़ा हो जाता है ताकि उनकी कोई जरूरत हो तो पूरी कर सके। प्लान के मुताबिक कल्पेश 8 माह में कार के अंदर भी नहीं गए हैं। वे दिन या रात में विश्राम भी किसी धार्मिक या सार्वजनिक स्थल पर दरी बिछाकर करते हैं। भोजन भी कहीं न कहीं प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। उन्होंने यात्रा शुरू करने से पूर्व देश की 8 प्रमुख नदियों सिंधु, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी व कावेरी का जल एकत्र करवाया है। इससे वह हर ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक कर रहे हैं। वे कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन से हमारी भक्ति पूरी होती है। इसी तरह 4 धाम यात्रा पूरा करने के लिए पुष्कर दर्शन आवश्यक है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए विशेष संवाददाता राधेश्याम सावरा की खास रिपोर्ट। अभी आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी, मैं हूं संवाददाता। अभी मैं खासरोड के से हम सावरे से जा रहे हैं और बीच में ऐसे भक्त मिले जो लगातार 8 महीने से जो 5 लिंग यानी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। लगातार वो भी 8 महीने चल रहे और उनकी हमने भी जब चेहरे से लगा तो कहीं हमें ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा उनके चेहरे से कि कहीं उदास या थकान है। उनकी मुस्कान से ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर लगातार भगवान की जो कृपा बनी रही है और अभी मध्य प्रदेश में पहुँचे। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? कल्पेश देवसी भाई हिरपरा। आपका जो 8 महीने का सफ़र कैसा रहा है? अभी तक आपने कितने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए? सफ़र तो बहुत बढ़िया रहा है। 12 ज्योतिर्लिंग में से 10 ज्योतिर्लिंग का दर्शन भी हो गया है और 4 धाम भी हो गया और पुष्कर ब्रह्मकुंड में स्नान किया और ब्रह्मा जी के भी दर्शन किए, तो 4 धाम की यात्रा भी पूर्ण हो चुकी है। और अभी जा रहे हैं उज्जैन नगरी में महाकाल के दर्शन करेंगे, फिर ओमकारेश्वर और फिर गुजरात लौटेंगे जहाँ हमारे गुरु जी का स्मारक है, वहाँ भावांजलि अर्पण करेंगे और यात्रा पूर्ण करेंगे। ये जो श्रद्धालु है ये लगातार गुजरात से चले, गुजरात से इनका संकल्प लिया कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। तभी लगातार इनको 8 महीने चल रहे लगातार। कहीं इनकी सेवा भी लोग ऐसे मिल रहे जो कि बिन भावना से बोल रहे कि हम लगातार 8 महीने से बिना नहाए से नहीं निकला हूँ। यानी भगवान की कहीं ना कहीं इनके ऊपर जो कृपा है, हर सुविधा और हर सुविधा इनको मिल रही है। इनकी आस्था का प्रतीक देखा जाए तो इनके चेहरे की ललाट देखकर आप बता सकते हैं कि इनकी कितनी हंसी और कितनी मुस्कान है और लगातार बिल्कुल चेहरे पे थकान नहीं है। तो आप जो भगवान के प्रति क्या कहेंगे आप? भगवान तो देखो हर कंकर में बसा हुआ है। मेरे को रास्ते में काफ़ी सारे लोग मिले, ठीक है, वो पूछ रहे थे भगवान है, तो भगवान है का मतलब आप समझ सकते हैं कि आप अपनी सांसें 5 मिनट तक रोक के देख लो तो पता चल जाएगा भगवान है कि नहीं है। ठीक है, वो तो हर जगह व्याप्त है, बस अपनी देखने की दृष्टि होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हवा दिखती नहीं है लेकिन महसूस होता है, वैसे ही ये परमात्मा जो है वो ये दृष्टि से कभी नहीं दिखने वाले, क्योंकि ये दृष्टि को अपनी प्रकृति का रोग लगा हुआ है। ठीक है, और परमात्मा तो हर हमेशा अपने अंदर ही बैठा है। तो आज 12 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग जो है उसका भी एक अपना विशेषता ही है। ठीक है, हर ज्योतिर्लिंग का, तो आप उसके दर्शन करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। और मैं तो हर हिंदू सनातनियों को बोलता हूँ कि आप 12 ज्योतिर्लिंग के जब भी मौका मिले, चाहे ट्रेन से, प्लेन से, चल के, जैसे आपको योग्य लगे, बस एक बार ज़िंदगी के अंदर दर्शन कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है श्रद्धा, आस्था।
इनकी आस्था और प्रेम को लेकर हम स्पष्ट बताना चाहते हैं आपको कि इनके ऊपर लगातार जो भगवान की जो कृपा बनी रही है और इनके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि इनके 8 महीने यानी 8 दिन के बराबर है। ये बिल्कुल भी इनको महसूस था नहीं, इतना प्यार भगवान का भरोसा इनके ऊपर। लगातार ये एक दिन के अंदर कम से कम 55 से 60 किलोमीटर के अंदर ये पैदल चलते हैं।